ये सब क्वांटम एनोमली है क्या? सब क्वांटम है क्या? क्वांटम फील्ड मतलब एक फिजिक्स में ऐसा एक एनर्जी फील्ड है जहां पे सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा है और ऊर्जा के कण है। और सब क्या है? सब मतलब उस क्वांटम फील्ड से भी और छोटा। बैक इन साइंस को और अच्छी तरह से समझें तो मैक्स प्लांक करके जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि प्लांक बोल के एक मानक सिस्टम है, यानी कि मैट्रिक सिस्टम है। उन्होंने कहा कि प्लांक जो है वो इस फिजिक्स या तो फिजिकल रियलिटी में सबसे छोटा पार्टिकल को वो नाप सकता है। बट हमारा जो सारे एजुकेशन सिस्टम इतने खोखले हैं कि जब हम ये देखते हैं कि क्वांटम फिजिक्स को अगर समझें तो क्वांटम फिजिक्स में यही बताया गया कि एवरीथिंग इज जस्ट ए एनर्जी पार्टिकल। हम, आप, दुनिया, हर एक वस्तु, चाहे वो सजीव है या तो निर्जीव है, उन सब के अंदर बस एक एनर्जी का कण है और किसी में कोई विविधता नहीं है। इतना हम समान है। तो ये एनोमली क्या है? एनोमली को अगर हम सरल भाषा में समझे तो एक एलियन या तो उस सिस्टम से वो बिलोंग ही नहीं करता, या तो उस सिस्टम का वो पार्ट ही नहीं है, कहीं और से लेकर आया और उसको वहां पे छोड़ दिया, उसको कहते हैं एनोमली। और सब क्वांटम यानी कि एनर्जी का इतना छोटा जगह जहां पे हम फिजिकल रियलिटी में उसको देख ही नहीं सकते, बट वो इस मैट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो है जैसे कि जो मेरे ऊपर चित्र है, ये है क्वांटम फील्ड का एक नजारा, जिसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं और वो लाइट की तरह चालू बंद होती रहती है। और इसी तरह हम सारे हैं। तो जब हम देखते हैं कि गोरा काला, जात पात, धर्म विशेष, ये सब जो है, ये सारा कितना झूठ है। देखिए, क्वांटम फील्ड में हम इसी तरह इतने छोटे छोटे एनर्जी के कण हैं। तो ये जो सब क्वांटम फील्ड में एक ऐसे ऊर्जा के कण भी हैं जो पिछली बार जब ये 26,000 साल पहले भी कॉस्मिक साइकिल्स हुए थे, जहां पे एसेंशन का प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया और वहां पे बहुत सारे एंटिटीज या तो जीव थे जो इस एसेंशन में रेडी नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस एसेंशन के लिए रेडी नहीं थे, इवोल्यूशन के लिए रेडी नहीं थे। बट इवेंट हो गई, और जब इवेंट हो गई उनके अंदर एंड टाइम मैडनेस इस तरह बॉम्बार्ड हुआ कि वो उस चीज को झेल नहीं पाए। वो जो ट्रॉमा है या तो दुख और सारा एक्सपीरियंस जो है, वो इतना कॉम्प्रेस हो गया और सिंगुलरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया कि हम ऐसे जीव जीव बनकर नहीं रह सकते। बेटर है कि हम क्वांटम फील्ड में एनर्जी बनकर कैद हो जाते हैं, खुद को कैद कर लेते हैं। जैसे कि अ, बहुत सारे जगहों में ऐसे होता है कि बाहर केओस हो रही है, मतलब दंगा फसाद हो रही है। मुझे अगर सेफ होना है तो मैं क्या करता हूँ कि दरवाजा बंद करके अपने घर में कैद हो जाता हूँ। इसी तरह ही उन्होंने अपनी एनर्जी को इतना कंप्रेस किया और उसके अंदर जो एंड टाइम मैडनेस का जो वो सारे जो मेमोरी थे, वो भी कंप्रेस होकर रह गया और वो सब क्वांटम फील्ड में चले गए। फिर क्या हुआ? वो सिर्फ एनर्जी के कण बनकर रह गए और उनके अंदर के जो ट्रॉमा है वो इस नेगेटिविटी या तो मतलब कैसा कि अगर किसी पर्सन का पूरी जीवन में हमेशा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ही रहा हो और उसको कोई जाकर इंटरव्यू ले तो वो हमेशा नेगेटिव ही चीज कहेगा, राइट? इसी तरह ये सब क्वांटम एनोमली भी पूरे अपने पिछले कॉस्मिक साइकिल के अंदर जितने सारे अनडिजायर्ड थॉट या तो एंड टाइम मैडनेस के सारे एक्सपीरियंसेस को इतना कंप्रेस कर दिया और एक एनर्जी के पार्टिकल बन गए, तो उनके अंदर से ये डार्क एनर्जी ही प्रवाहित हो रही है। तो ये करते क्या है?
ये इतने छोटे पार्टिकल हैं क्वांटम एनर्जी फील्ड में कि फिजिकल प्लेन में किसी भी प्राणी को या किसी भी इंसान को दिखाई नहीं देते, बट ये एक्सट्रीमली ट्रोमाटाइज्ड एनर्जी पार्टिकल है। ट्रोमाटाइज्ड मतलब जो इतने दुखी और गुस्से में ऑल टाइम रहते हैं, उन्होंने अपने मोक्ष को देखा ही नहीं और अपने अंदर वो सारे जो एनर्जी है उसको कंप्रेस करके रखे हुए हैं। तो उनके अंदर से क्या हो निकलती रहती है, भड़ास निकलती रहती है नेगेटिव एनर्जी का या तो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस का। 1996 में ये सारे सब क्वांटम एनोमली को लाकर हमारी धरती पे इंस्टॉल किया गया, मतलब हर जगह फैला दिया गया। और ये जो सब क्वांटम एनोमली है, इनको फिजिकल प्लेन और अर्थ के अंदर जो सब क्वांटम फील्ड है उसमें भी इंस्टॉल कर दिया गया एज ए एंड्रॉयड अपडेट की तरह। जैसे आपके फोन में अपडेट आया तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो गूगल ने अपडेट दे दिया तो उसको आप बाध्य हैं कि वो सारे क्लॉज और टर्म्स एंड कंडीशन को मानने के लिए। इसी तरह इस मैट्रिक्स में ऐसा एक अपडेट को लाया गया जिसमें सब क्वांटम एनोमली को पूरे फिजिकल प्लेन में, एस्ट्रल प्लेन में, इथरिक प्लेन में, मेंटल प्लेन में इसको पूरी तरह से फैला दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, एक और नया खेल शुरू हुआ इस मैट्रिक्स में, जिसको कहा गया कि ये ऐसे डिस्टर्बिंग एनर्जी पार्टिकल हैं, क्योंकि इनके अंदर तो दुख भरा हुआ है, नाराजगी है, एंग्री है, कि वो क्या करते हैं, इस एनर्जी फील्ड में रहकर दिखाई तो नहीं देते क्योंकि क्वांटम फील्ड में है, वो क्या करते हैं, हमारे मन मस्तिष्क के अंदर फ्रीक्वेंसीज को प्रवाहित करते रहते हैं जो हम डिस्टर्ब होते रहते हैं। असल में हम इतने मल्टी डायमेंशनल निर्विकार जीव हैं कि हमारे अंदर वो वननेस है, लेकिन इस सब क्वांटम एनोमली से प्रभावित होने वाली नेगेटिव फीलिंग्स या तो नेगेटिव ऊर्जाएं हमारे मन मस्तिष्क को छेड़ते हैं और हमको समय समय पर दैत्य जैसा हमारे हाथ से भी काम होते हैं। किसके थ्रू होते हैं, हमारे अंदर जो बायोचिप्स हैं, नाभि से ठीक ऊपर एक डॉट और कपाड़ में 2 डॉट, ये जगहों में ये नेगेटिव एलिमेंट्स के जो फ्रीक्वेंसी है प्रवाहित होती है। इसीलिए इंसान को दानव बनने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है, क्योंकि जब आपको फ्रीक्वेंसी लेवल पे मैनिपुलेट की जाती है तो ये सब क्वांटम एनोमली इतने डिस्टर्ब्ड हैं, वो सिर्फ ढूंढते हैं ऐसे पर्सन को जिसके हाथ में कंट्रोल है या तो वो हाई पावर में है, वो कुछ करना चाहता है, उसके अंदर ऐसे फ्रीक्वेंसीज को वो बम्बार्ड कर देते हैं, उसके हाथ से टूटने का प्रोग्राम तो होना ही होना है। तो ये उस मैट्रिक्स का ये बहुत बड़ा पावरफुल पार्ट है, सब क्वांटम एनोमली। फिर क्या है कि ये सब क्वांटम एनोमली का इतना पावरफुल होने का रीजन क्या है? रीजन है हमारा इंसान का फ्री विल। हम इंसान ही अपने थॉट या तो चिंता या तो मन से ही ऐसे विघटनकारी चीजों को कुछ कुछ हमारे सेल्फिश नेचर के वजह से सोच ले आते हैं, जिस वजह से ये सब क्वांटम एनोमली ऑल टाइम घूम रहे हैं। किसी के अंदर छोटा सा भी स्वार्थी मनोभाव आया तो उसके अंदर घुसकर उस रियलिटी को बनाने के लिए पूरा करकसर लगा देते हैं। फिर क्या होता है, जब उसका इवेंट हो जाता है, यानी कि उसके हाथ से गलत काम हो जाती है, फिर क्या करते हैं, उसके दिमाग से निकल जाते हैं। फिर वो इंसान सिर पकड़ कर बैठता है और गिल्ट में चला जाता है कि अरे मैंने मेरे से ये चीज हुआ कैसे है। ये है सब क्वांटम एनोमली का छेड़खानी। और ये करते क्या है, यही कि खुद तो लिबरेट नहीं हुए, हमारा जो लिबरेशन प्रोसेस है, हमारा जो मोक्ष का या तो एसेंशन का प्रोसेस है, उसमें भी ये बाधा डाल रहे हैं। वो बाधा डालना ही इनका मेन काम है। इसीलिए ही 1996 में ये मैट्रिक्स का अपडेट प्रोग्राम में इनको लाकर लॉन्च की गई। और ये क्या है, इस इन सारे सब क्वांटम एनोमली के अंदर इतने ऊर्जा है कि एक गैलेक्टिक इवेंट में उसके अंदर इनका जो रोल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका लिबरेशन हमारे लिबरेशन से बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि
इनका जो कॉस्मिक साइकिल का जो लिबरेशन प्रोसेस था, इनके अंदर वो सारे मेमोरी हैं। उन्होंने वो सारा इवेंट देख चुके हैं, ये कैसे हुआ था। तो कहीं न कहीं ये एज़ ए एक्सपीरियंस्ड पर्सन है हमारे सामने। अगर हम इनके बारे में अपनी चेतना को और बढ़ाकर आगे बढ़ें, तो इन सब के थ्रू हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आ सकती है कि हम कैसे बच सकते हैं इस गैलेक्टिक इवेंट में। अब बात आती है, इनका रोल क्या है? इनका रोल है, जैसे ये एक इमेज है मेरे राइट साइड में, जिसको हम प्लैंक लेंथ क्वांटम फोम कहा गया है। ये क्वांटम फील्ड का एक इमेज है। जहाँ पे आप देख रहे हैं छोटे-छोटे पहाड़ जैसा है, वो सब क्वांटम एनोमली है। वो एनर्जी के तौर पे ऐसे बॉम्बार्ड होते रहते हैं, मन मस्तिष्क के अंदर। क्योंकि ये इतने डिस्टर्ब्ड हैं कि हमको भी डिस्टर्ब करने के लिए ये कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ये इस इवेंट में इनका रोल क्या है? ये रोल है कि ये 2 टाइप के हैं। पहली बात हो है कि एक है प्राइमरी एनोमली, दूसरा है सब क्वांटम एनोमली। प्राइमरी एनोमली क्या है? कि प्राइमरी एनोमली जो है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जिसके थ्रू ये सारा मैट्रिक्स प्रोग्राम चलता है। अगर इस प्राइमरी एनोमली को, जैसे लाइट फोर्सेस अभी हटा रहे हैं, हम भी ध्यान के स्थिति में जाकर सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं, यानी कि उस स्थिति में जाकर एक अच्छी रियलिटी को हम होता हुआ अगर कल्पना करते हैं, तो वो मैट्रिक्स में छेद करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। तो ये हम सबके लिए एक सुयोग है, सोर्स के थ्रू दिए गए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये हमारे ही सोल ने इस टाइमलाइन को चुना है कि हम आकर इस धरती पे इस लिबरेशन प्रोसेस में भाग ले सकें। तो ये प्राइमरी एनोमली और सब क्वांटम एनोमली का जो लिबरेशन है, मुक्ति है, ये हमसे ही है। क्योंकि यही है जो हमने पुराणों में या तो वेद में सुना था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अगर ब्रह्मांड को बचाना है, तो पिंड में जो बायोचिप्स लगी है, उससे मुक्त पाना है। तो आपको मैं उसका जगह भी बता दिया, उसका रीजन भी बता दिया, करना सिर्फ आपको है। क्योंकि पहला है प्राइमरी एनोमली का क्लियरेंस, सेकंड है सब क्वांटम एनोमली का क्लियरेंस। उससे क्या होगा? उससे 4 चीजें हमको मिलेंगी। पहला है, जैसे-जैसे इथरिक और एस्ट्रल प्लेन में ये सब क्वांटम एनोमली का क्लियरेंस ऑलमोस्ट हो चुका है, तो दैट मीन्स हम कर्मा से और अपने एकासिक रिकॉर्ड में जो-जो चीज़ें नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को मानकर इस धरती पर आए थे, वो सब हट चुका है। जस्ट वी नीड एक्सेप्टेंस। हमारा ग्रहण करने का चेतना चाहिए कि मैं मुक्त हूँ। तो सब क्वांटम एनोमली का जो एक पंख जो है वहीं कट गया। दूसरा है कि जो एंड टाइम मैडनेस कि हमारे अंदर प्रश्न है, उत्तर देने के लिए कोई नहीं है, वो समय है एंड टाइम मैडनेस। इससे भी मुक्त होना है, तो आप अपने प्रति जागरूक होकर इनर वर्क करना है। और जैसे-जैसे इनर क्लींजिंग होगा, वैसे-वैसे आपके अंदर से जो जो धागे जुड़े हुए हैं सब क्वांटम एनोमली के साथ, थ्रू बायोचिप्स, वो सारे क्लींज होंगे। अदरवाइज यही डिस्टर्बिंग एलिमेंट उन सारे लोगों को एंड टाइम मैडनेस में ले जा सकते हैं। आपका इनर क्लींजिंग ही आउटर क्लींजिंग है। तीसरा है, जितना जितना आपका कनेक्शन सब क्वांटम एनोमली से दूर होगा, उतना उतना आपका एसेंशन प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाएगा और उतना जल्दी इवेंट होगा। ये जो गैलेक्टिक इवेंट का जो डिस्कशन हमने किया था, तो कितना रेस्पॉन्सिबल टाइम में हम हैं। हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम अपना पिंड को क्लीन करें, तभी मदर अर्थ क्लीन होगा। लोग ये फैलाते रहते हैं कि मदर अर्थ को हील करना है,
करके, पहला वो जो ब्रिज है जिसके थ्रू हम जुड़े हैं मदर अर्थ से, उसको क्लीन करना है, हमको क्लीन करना है, तभी ब्रह्मांड क्लीन हो सकता है। चौथा है, जितना जितना ये सब क्वांटम एनोमली के साथ हमारा लिंकेज टूटेगा थ्रू इनर वर्क या इनर क्लींजिंग कह सकते हैं, हम ये सारे अनडिजायर्ड थॉट या तो अनडिजायर्ड रियलिटी से छूटेंगे, उससे क्या होगा कि ये जो टेंसर फील्ड है जिसके थ्रू ये मैट्रिक्स का पूरा लेयर है धरती के चारों साइड में, वो उसमें भी विघटन हो जाएगा, मतलब वो भी टूटेगा। उसके थ्रू क्या होगा, आपका इतना दैविक योगदान हो जाएगा कि हम सभी उस मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। आज जब हम इस प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, दैट मीन्स हम अपनी दैविक रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिर से याद कर रहे हैं।